बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोपी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी की बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आपको बता दें कि खुद मोहम्मद कैफ ने अपने फेसबुक अकाउंट पर 18 अगस्त को अपलोड की थी। तस्वीर में मोहम्मद कैफ तेज प्रताप को गुलदस्ता देते दिख रहे हैं। ये तस्वीर तेज प्रताप के मंत्री बनने के बाद की है। उस वक्त मोहम्मद कैफ पत्रकार राजदेव की हत्या के आरोप में कटघरे में आ चुका था। सवाल उठता है कि हत्या के जिस आरोपी को बिहार पुलिस ढूंढ नहीं पाती है, वो राज्य सरकार के मंत्री के साथ फोटो कैसे खिंचवाता है। बिहार पुलिस के लिए जो फरार है वो लालू प्रसाद यादव के बेटे और उनके चहेते के साथ दिखता है। आखिर कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। तो राजदेव रंजन जो कि पत्रकार थे, उनकी सिवान में हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, और ये जो शार्प शूटर है मोहम्मद कैफ वो उसका आरोपी था। आपको बता दें कि पुलिस ने जांच भी की थी, लेकिन फिर पुलिस ने उसे फरार घोषित कर दिया। फरार वो है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं किस तरह से धड़ल्ले से वो एक बाहुबली के साथ और राज्य के मंत्री के साथ फोटो खींचता है और निडर होकर अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर भी कर रहा है। ये तस्वीर 10 सितंबर की है, यानी कि वो दिन जब भागलपुर जेल से शहाबुद्दीन की रिहाई हुई थी। तस्वीर में आप शहाबुद्दीन के पास खड़े जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो उसके गैंग का शार्प शूटर मोहम्मद कैफ ही है, यानी कि बंटी है। मोहम्मद कैफ ही पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और साजिशकर्ता भी है। पुलिस ने मोहम्मद कैफ को फरार घोषित कर रखा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो आरोपी पुलिस की नजरों में फरार है वही आरोपी भागलपुर जेल के बाहर पुलिस की आंखों के सामने शहाबुद्दीन की रिहाई के वक्त उसका स्वागत सत्कार कर रहा है। खबर यह है कि न सिर्फ मोहम्मद कैफ बल्कि पत्रकार राजदेव की हत्या करने का एक और आरोपी मोहम्मद जावेद भी शहाबुद्दीन के स्वागत सत्कार के लिए मौजूद था। हालांकि अब सिवान पुलिस ने कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी और शहाबुद्दीन को नोटिस भेजा जाएगा और जरूरत पड़ी तो शहाबुद्दीन से पूछताछ भी हो सकती है। पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी ने भी कहा है कि शहाबुद्दीन से पूछताछ होनी चाहिए। अभी कुछ नई फोटोग्राफ्स जो मिली है, इसका विश्लेषण किया जा रहा है कि ये लोग कहाँ कब कैसे जुड़े हुए थे और जल्द ही इन लोग को पकड़ लिया जाएगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि ये लोग कहाँ थे इस वक्त और क्या कर रहे थे। क्या पुलिस की नज़र नहीं पड़ी इन नामजद अभियुक्तों पर कि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? तो अब मैं यही कहना चाहूँगी कि इनको पकड़ के और इनको रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करके और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रिजेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रिजेश, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो फेसबुक पर डाली गई थी 18 अगस्त को और 10 सितंबर की जो तस्वीर सामने आई है, इससे साफ दिख रहा है कि सरकार खड़ी है खुद इस आरोपी के पीछे। बिल्कुल नंदिता, और ये सारी तस्वीरें हैं जो हैरान करने वाली तस्वीरें हैं कि आखिर जो है हत्या का आरोपी मुख्य साजिशकर्ता पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ है। वो भागलपुर जाता है शहाबुद्दीन की रिहाई के दिन और स्वागत करता है, और सिर्फ भागलपुर नहीं बल्कि वो पूरे रास्ते 350 किलोमीटर का सफ़र करके शहाबुद्दीन के साथ सिवान पहुंचता है। वहां भी वो मौजूद रहता है और उसके बाद खुलेआम जो है वो अपने फेसबुक अकाउंट से वो तस्वीरें जारी करता है जब वो स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ वो गुलदस्ता पेश कर रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि उसे अब खौफ नहीं रहा और उसे ये लगने लगा है कि उसके रहनुमा, उसके बचाने वाले लोग अब सिवान में आ गए हैं और पुलिस भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती है। साफ संदेश तो फिलहाल यही है। हालांकि जब से ये तस्वीरें सामने आई हैं, सिवान पुलिस ने अपना दामन बचाने की कोशिश शुरू कर दी है और उसका कहना है कि वो तस्वीरों की जांच करवा रही है और जो गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रही हैं। लेकिन लगातार सब लोग जानते हैं कि सिवान में अब क्या हो रहा है। मुश्किलें यहाँ पर सरकार की बढ़ रही हैं, नीतीश कुमार की बढ़ रही हैं, सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे। अभी भी वो आरोपों में घिर गए हैं। जिस तरह से शहाबुद्दीन बाहर आए हैं उसके बाद से फिर अब उनके लिए जवाब देना मुश्किल ही होगा। शुक्रिया ब्रिजेश तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार में आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद से नीतीश सरकार सवालों में है और ऐसे में शहाबुद्दीन के सताए एक परिवार की कहानी फिर सबको याद आ गई है। ये कहानी चंद्रबाबू की है जो बेटों के तेजाब से जलाकर मार डाला गया था जिनके, और उसके बाद से वो परेशान है। आपको चंद्रबाबू के आंसू देखने चाहिए। किसी भी केस में इंसाफ के लिए 3 अहम किरदार होते हैं: सबूत, गवाह और कानून। लेकिन शहाबुद्दीन जैसे अपराधी कानून को अपनी जेब में रखते हैं, गवाहों को मौत के घाट उतार देते हैं और सबूत पर अपनी ताकत का पर्दा डाल देते हैं। फिर क्या होता है ये समझने के लिए आपको सबसे पहले आज एक मजबूर पिता की बात सुननी जरूरी है।
लोग जो है इसको देख करके संतुष्ट रहते हैं और किसी तरह से जी लेते हैं कि हे भगवान, यही अगर हमारे भाग में था, अगर यही हमारे भाग में था तो यही सही। इसी को लेकर के हम लोग जी रहे हैं। लेकिन शहाबुद्दीन के छूटने के बाद और इस तरह से बेल हो जाने के बाद, जब उनका बेल हो गया, यहाँ से सजा हुई, तो कुछ तो संतोष हुआ कि चलो उम्र कैद की सजा तो हुई। हम ये सोच रहे थे कि उनके जैसे इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार और सिस्टम का मारा एक पिता आज देश से कुछ कहना चाहता है। तो दूठों को तेजाब से नहलाया गया, इनको अलग हटा के रखा गया और नहला करके टुकड़ों में काट करके बोरा में कस करके नमक डाल करके उसको कहाँ फेंकवा दिया गया कि कहाँ दफना दिया गया, भगवान जाने। उसके बाद जो है वो भी नहीं जानता है कि क्या हुआ। यह परिवार कभी अपनी दुनिया में हंस खेल रहा था, लेकिन फिर इनकी खुशियों पर तेजाब फेंक दिया गया और तब से लेकर अब तक पूरे 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस परिवार को सिवाय जख्मों के कुछ नहीं मिला। जी सीधे तपने में नहीं आता है और उन सामने तस्वीर रखी हुई है, हम देख करके कलपते हैं लोगों को कि ये आत्मा आज कहाँ होगी। हम रात में जो है पुकारते हैं भगवान को, भगवान से कि हे प्रभु, उनके जो है आत्मा को शांति देना। दूसरा हम क्या कहें। आज बिहार के सिवान की इन गलियों में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं, हर तरफ जश्न का माहौल है, लेकिन सिवान के इस घर में सन्नाटा पसरा है। सिवान के तेजाब कांड के चश्मदीद गवाह की हत्या के आरोप में शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई और इसके साथ ही सिवान एक बार फिर डर और दहशत के साए में जीने पर मजबूर है। घटना अगस्त 2004 की है, जब रंगदारी देने से मना करने पर पहले सिवान के कारोबारी चंद्रकेश्वर प्रसाद के 3 बेटों का अपहरण कर लिया गया था और फिर अपहरण किए गए 2 भाइयों गिरीश और सतीश पर पहले तेजाब डाला गया, उसके बाद उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन पर नमक रगड़ दिया गया। सांसद शहाबुद्दीन साहब के पास से जो है जब खबर गई तो उन्होंने कहा कि उसके परिवार का जो भी व्यक्ति मिले सबको मार डालो। उनका यही आदेश आया कि उसके परिवार का जो भी मिले सबको मार डालो। तो दूठों को तेजाब से नहलाया गया, इनको अलग हटा के रखा गया और नहला करके टुकड़ों में काट करके बोरा में कस करके नमक डाल करके उसको कहाँ फेंकवा दिया गया कि कहाँ दफना दिया गया, भगवान जाने। परिवार वालों का आरोप है कि इस दौरान सबसे बड़े भाई राजीव को जबरदस्ती अपने छोटे भाइयों की मौत देखने के लिए मजबूर किया गया और बाद में तेजाब कांड के इकलौते गवाह राजीव की भी हत्या कर दी गई और आरोपों के मुताबिक यह सब कुछ शहाबुद्दीन के इशारे पर हुआ। सिवान के लिए सर्वे सर्व वही थे, न्यायालय भी उन्हीं के यहाँ था। कोई भी शिकायत होती थी किसी को तो थाना पर केस नहीं लिखा जाता था, फैसला वहीं होता था कि वहीं चले जाओ। जज को फैसला देना होता था तो जज जो है वही फैसला देता था जो शहाबुद्दीन साहब चाहते थे। सिवान में शहाबुद्दीन का खौफ इतना ज्यादा था कि वहां का कोई भी स्थानीय निवासी इस परिवार के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये सारी बातें जो हैं, जब हम आए तब जो है सारी बात हमको मालूम हुई और लोगों ने कहा, लेकिन जिन लोगों ने कहा उनसे कहा गया कि आप जो है आप रहिए, आप गवाही दीजिएगा। तो ना भैया, हम नहीं गवाही दे, असमर्थ बनी के बस अपन जान जे बस दे भेजे। हमने केहू भी तैयार नहीं हुआ, देखले बानी लेकिन गवाही ना दी। अपने बेटों को इंसाफ दिलाने के लिए एक पिता दर दर की ठोकरें खाता रहा और बदले में उसे सिर्फ दुत्कार ही मिली। आदेश हुआ कि केवल सोनपुर के लोग आएंगे और किसी को नहीं आना है, केवल सोनपुर के लोगों को भेजा जाए।
सोनपुर के लोग गए। सोनपुर के लोगों के ग्रुप में हम सोचे कि कौन जानता है कि हम कहाँ के हैं, ये लोग कहाँ के हैं। ग्रुप है तो ग्रुप है, तो हम भी उसी में धकेलते हुए, हम भी पता नहीं भगवान ने कहाँ से बता हमको हिम्मत दिया कि उसी में हम भी चले गए। उठ के खड़ा हुए कि भाई सब लोग हजूर, सब लोग तो अच्छी से सोनपुर से वाले, लेकिन हजूर हम सिवान से आयल बनी और 2 बच्चन के हमारा जब बस अभी इतना हमको 2 बच्चों का कहते हुआ कि लालू जी उठ के खड़े हो गए कि देखिए जी हम लोगों को भी सोने का समय है कि नहीं है, हटाइए इन सबको बाहर, हटाइए सबको बाहर हटाइए। लेकिन हमको जो है ये लिख करके जब बोला बाबू ने दिया तो हमने कहा कि हजूर इससे क्या होने को है, इसका कोई महत्व है वहाँ। उन्होंने कहा कि नहीं आप लेकर के जाइए, सीएम के यहाँ से इतना लिख के किसी को दिया जाता है, सीएम के यहाँ से इतना लिख के किसी को नहीं दिया जाता है, जाइए ले जाइए, सिवान में तहलका मच जाएगा। इस पता का दर्द आपने देखा और अब जरा इस बात की कल्पना करिए कि इनके बच्चों का जो हत्यारा है, जिसके ऊपर आरोप है, वो अब खुलेआम घूम रहा है। उनके डर के बारे में आप सिर्फ सोच ही सकते हैं।